हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं निपुण मित्तल आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस सेशन में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन कैसे निकालें। तो जो मैंने भी देखा है और बहुत सारे बच्चे इस वाले पार्ट के ऊपर प्रॉब्लम जो है वो फेस करते हैं कि डायरेक्शन कैसे देखें, राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाएं, कहाँ पर अप्लाई होगा थंब रूल, कहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता। दे आर अननोन टू एवरीथिंग। ठीक है, क्लासों में देखते हैं पता नहीं हाथ कहाँ जा रहा है, दिख कहाँ रहा है, कैसे हाथ करूं सर, किधर हाथ घुमाऊं। हाथ घुमाने के चक्कर में भाई साहब तोड़ लिया जाता है। तो अपने को हाथ तोड़ना नहीं है, अपने को सही डायरेक्शन निकालना है, जिससे कि टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिज्म, इन सब चैप्टर्स के अंदर हमें कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। क्योंकि अगर हम लोगों ने डायरेक्शन को गलत रूप से कैलकुलेट कर लिया तो समझ लेना कि क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। बहुत बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं। दोनों ही तरह के क्वेश्चन आप लोगों को नीट और जेईई एडवांस के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, पर सबके अंदर जो सबसे बेसिक एप्लीकेशन है वो क्या है, डायरेक्शन देखना क्रॉस प्रोडक्ट की। मतलब ए क्रॉस बी, जो भी आप लोगों को वेक्टर्स दिए हुए हैं उसमें जहां भी आपको ए क्रॉस बी अप्लाई करना है, जैसे टॉर्क है, टॉर्क के अंदर आर क्रॉस एफ, तो आप लोगों को वहां पर क्रॉस प्रोडक्ट काम में लेना पड़ेगा। एंगुलर मोमेंटम एम आर क्रॉस बी, आईडीएल क्रॉस बी, जब हम लोग मैग्नेटिज्म में जाते हैं तो हर जगह जहां जहां पर भी डायरेक्शन की बात आती है उसको एक बार मैं आपको बता देता हूं, डायरेक्शंस को कैसे देखना है कुछ एग्जांपल्स के साथ में, जिससे आपकी जो सारी की सारी समस्या है वो क्लियर हो जाए और ये जो लिखा हुआ है डायरेक्शन, ये देखने में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो आशा करता हूं इस सेशन के बाद में यू विल बी प्रो इन चेकिंग द डायरेक्शन, और उसी डायरेक्शन को चेक करने के लिए हम लोग आज मिल रहे हैं। ठीक है, वैसे इस समय रात के 1:10 हो रहे हैं, मतलब ठीक है सुबह के 1:10 हो रहे हैं, मुझे नींद नहीं आ रही है और इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक ज़ोरदार सा सेशन जो है वो बना दिया जाए और ये वाला सेशन मैं आज अपलोड कर दूंगा। आप लोग देख के खुश हो जाना, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत जो है वो नहीं आए डायरेक्शन देखने में पर्टिकुलरली। ऑलराइट, चलिए तो लेट्स सी कि डायरेक्शन जो है उसको किस तरह से देखा जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट लिखा कैसे जाता है। पहले इस वाली बात को हम लोग समझ लेते हैं, हाउ टू राइट क्रॉस प्रोडक्ट। तो बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट लिखने का तरीका है ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी की जो वैल्यू है वो क्या होती है, ए बी साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब कि आंसर जो है वो कैसा आने वाला है, आपके पास में वेक्टर में आंसर आने वाला है और इसीलिए यहाँ पर एक डायरेक्शन जो है वो अटैच्ड होता है। हम जानते हैं यहाँ पर ए और बी जो है ये तो बेटा इनके मैग्नीट्यूड्स होते हैं, ये तो क्या होते हैं, ये तो इनके मैग्नीट्यूड्स होते हैं। और थीटा जो है इट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये भी मैं जानता हूं। और एन कैप जो हम लोग यहां पर देख रहे हैं, इस एन कैप जो है इसी को अपन लोग बेटा डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, और ये डायरेक्शन किसके थ्रू दिया जाएगा सर, ये डायरेक्शन जो है ये हम लोगों को दिया जाएगा किसके थ्रू, ये डायरेक्शन दिया जाता है बच्चों राइट हैंड थंब रूल के थ्रू। ठीक है, अब ये राइट हैंड थंब रूल, कुछ लोग इसे कर्ल रूल, स्क्रू रूल, कई तरह के जो रूल हैं बेटा इसको नाम दिए हुए हैं। तो राइट हैंड थंब रूल को ही अप्लाई करना सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज होता है कि हाउ टू अप्लाई दिस राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, ऑलराइट, जब हम लोग इस राइट हैंड थंब रूल को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले तो बहुत सारे लोग लेफ्टी होते हैं, उल्टा हाथ चलाने लगते हैं, इधर लगाया उधर लगाया, यहाँ लगाया वहाँ लगाया, पता नहीं कहाँ कहाँ लगाया, और राइट हैंड की जगह लेफ्ट हैंड को काम में लेके उसको तोड़ लिया। ठीक है, परंतु रूल अप्लाई कौन सा करना है, इट वॉज द राइट हैंड थंब रूल। सीधा हाथ अप्लाई करें, सीधा सीधा आंसर निकालें, उसी से सही आंसर आएगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल की एप्लीकेशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, तो बहुत ध्यान से देखना किस तरह से राइट हैंड थंब रूल आपको लगाना है, कैसे सॉल्व करना है, उसको अपन लोग अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी द राइट हैंड थंब रूल। ऑलराइट, हाँ बिल्कुल मिस नहीं करना है और राइट हैंड थंब रूल को तरीके से बेटा समझ लेना है, जिससे आप लोगों को आगे तक की जो समस्याएं हैं वो सब क्लियर हो जाएं और आपको इस पार्ट के अंदर जहां पर भी बच्चों आप लोगों को ये वाला रूल लगाने की कोशिश करने को मिले या किसी भी क्वेश्चन में ये वाला रूल अप्लाई हो रहा है तो तेरा वो क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो। मैं तो बस इतनी सी बात चाहता हूँ और तुम भी शायद यही चाहते हो। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू रन द राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल ने हम लोगों को क्या बोला बेटा, सबसे पहली लाइन जो इन्होंने हमें बोली वो ये थी कि point your fingers in the direction of vector A। ठीक है, आपकी फिंगर्स को हमेशा कौन से वेक्टर की डायरेक्शन में रखना है, वेक्टर ए की डायरेक्शन में, क्योंकि हम लोग क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना चाहते हैं।
ठीक है, हाँ, वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट ए क्रॉस बी। तो बेटा ये हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है उसके बाद में, कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, बी की डायरेक्शन में उंगलियों को घुमा लेना है। जैसे ही हम लोग बेटा ए की डायरेक्शन में उंगलियां करके बी की डायरेक्शन में घुमा लेते हैं तो हमें क्या मिलता है ये मैं तेरे को बता देता हूं। तो हम लोगों को क्या मिल जाता है बेटा, द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। समझ गए? अंगूष्ठ ई जो अंगूठा है, ई अंगूठा आपको ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताता है। तो ये अंगूठा बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। ये ठेंगा भी हो सकता है, थम्स अप भी हो सकता है, थम्स डाउन भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग इन योर लाइफ। और यहाँ पर ये आपके नंबर हैं, ध्यान रखना। नीट के एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में, जेई के एग्जाम में, या जो भी एग्जाम की तुम लोग प्रिपरेशन कर रहे हो जिसके अंदर क्रॉस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन आती है, तो मैं बता दूं वहां पर ये जो अंगूठा है, ये अंगूठा जो आप लोगों को लाइक बटन दबा के बताना होता है, ये अंगूठा क्या होता है बच्चों, ये आपका लाइफ सेवर होता है। समझ गए? क्वेश्चन इसी के कारण गलत होते हैं, ये भी मैं बता दूं। दोनों ऑप्शन होते हैं बेटा, जो गलत ऑप्शन होता है वो जरूर होता है क्वेश्चन में, सही वाला भी जरूर होता है, वो तो होता ही है। ठीक है, तो इसीलिए अपने को ये सॉल्व करना आना चाहिए। तो पॉइंट योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, सबसे पहले हमारी जो उंगलियां हैं बेटा उसको अपन लोगों को ए वेक्टर की डायरेक्शन के अंदर पॉइंट करना है। ठीक है, दिस हैज टू बी डन विद योर फिंगर्स। उसके बाद में क्या करना है बेटा, कर्ल करना है आपकी फिंगर्स को वेक्टर बी के डायरेक्शन में। ठीक, ऐसे में जहां आपका थंब पॉइंट कर रहा होगा वही डायरेक्शन किसकी होगी, ए क्रॉस बी की। ये बात मुझे यहां पर पता है। ठीक, अब इस चीज की एप्लीकेशन जो है वो रियल लाइफ के अंदर अप्लाई करके देख लेते हैं। तो लेट्स सी कि किस तरह से हमने अप्लाई किया। तो सबसे पहले सबसे बेसिक ए वेक्टर इधर था और बेटा बी वेक्टर जो है वो आपका मान लेते हैं कि इधर आ गया। ठीक है, ए और बी वेक्टर आ गया हमारे पास। मैंने बोला वेयर इज द वेक्टर सी विच इज ए क्रॉस बी। मैं हर बार ए क्रॉस बी कैलकुलेट कर रहा हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, ए क्रॉस बी, मेरे को तो सी वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन बतानी है। ठीक है, वेयर इज द वेक्टर सी, और सी की वैल्यू क्या है, ए क्रॉस बी। तो हमें क्या करना है, ए की डायरेक्शन में उंगलियों को बाहर निकाल लेना है। तो जल्दी देख, ए की डायरेक्शन इधर है, ए की डायरेक्शन में उंगलियों को मैंने बाहर निकाल लिया। तो यहाँ खड़ा है, ठीक है, राइट हैंड। कौन सा हैंड, राइट हैंड। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा इधर बनाता हूँ जिससे आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। अदरवाइज मैं ना फ्रेम से बाहर निकल जाऊंगा तो आप लोगों को कुछ दिखेगा नहीं। ठीक है, तो ये मैंने क्या बना लिया बेटा, वेक्टर बी बना लिया, और ये मैंने क्या बना लिया, वेक्टर ए आप लोगों के लिए ड्रॉ कर लिया। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। और अब मैं इसे तुझे समझाने की जो है वो कोशिश करता हूँ जिससे तेरे को कोई समस्या जो है इसमें ना हो। तो ए की डायरेक्शन में उंगली कर, टिंग 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 टिंग। ए की डायरेक्शन में उंगलियां फैला ली और उसके बाद में बी की डायरेक्शन में घुमा ली। अब तू सोच, अगर तू उंगलियां ऐसे फैलाता तो तू इन उंगलियों को घुमा पाता क्या? पर ए की डायरेक्शन में तो है, तो उंगलियों को फैलाने का भी क्या तरीका है कि तू उसको बी की डायरेक्शन में घुमा पाए। ऐसे कर लेता हूं सर, लो ले भाई उंगलियां टूट गई, ये भी बेकार तरीका है। फिर कौन सा तरीका, ऐसे कर लेता हूं सर, ये भी बी की डायरेक्शन में है, पर ये भी बेकार तरीका है क्योंकि मतलब ए की डायरेक्शन में है, क्योंकि बी की डायरेक्शन के अंदर हम लोग उंगलियों को नहीं घुमा पा रहे। आहा, अब घूम रहा है सर, अच्छे से घूम रहा है। तो बेटा जैसे ही मैंने देखा ए की डायरेक्शन में उंगलियां करके बी की डायरेक्शन में घुमा पा रहा हूं, तो थंब किधर था, थंब बाहर को था। क्योंकि ये थंब बाहर को है तो सी वेक्टर या ए क्रॉस बी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो बेटा डॉट है। डॉट का मतलब बाहर, के कैप, ये आपका सी वेक्टर, सी वेक्टर का मतलब ए क्रॉस बी। देख लिया तूने, सी वेक्टर का मतलब ए क्रॉस बी। तो हमेशा राइट हैंड को काम में लेना है, राइट हैंड काम में लेते हुए ए की डायरेक्शन में फैलाना है और बी की डायरेक्शन में उंगलियों को मोड़ना है, जिससे कि आप लोगों को सारी की सारी चीजें जो है बेटा वो साफ साफ नजर आए। ठीक है, ऑलराइट, एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो भाई, एक और क्वेश्चन किया हम लोगों ने, क्या करें बोलो, एक ये वाला करते हैं। चलो, तो हमने ले लिया ए वेक्टर जो है वो नीचे ले लिया बेटा, ठीक है, बी वेक्टर जो है वो इधर ले लिया। लो, वापस से ए क्रॉस बी पूछा आप लोगों से। अब इसके अंदर ए क्रॉस बी कैसे निकालूंगा सर, जल्दी बताओ, प्लीज टेल मी हाउ विल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी नाउ। तो ए की डायरेक्शन में उंगलियां कर दें जिससे बी की डायरेक्शन में घुमा पाए। तो एवरीवन ट्राई टू डू इट। ए की डायरेक्शन में हमने उंगलियां कर ली, लो भाई नीचे ही तो करना है, तो लो ए की डायरेक्शन में उंगली कर ली। अब बी की डायरेक्शन तो उधर है, तो बी में घुमा, टुई 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 टुई, नहीं घूम रही, किसी काम की नहीं। ठीक है, ठीक है सर, एक काम करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, टुई टुई टुई,
नहीं घूम रही, ठीक है। कोई बोला ऐसे कर लो, हाँ अब घूम गई, ये देख बी की डायरेक्शन में ही तो घुमानी थी, घूम गई बी की डायरेक्शन में उंगलियां, सी वेक्टर फिर से बाहर आ गया। मतलब ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो हम लोग दोबारा से निकाल सकते हैं, या आपका वेक्टर सी जो है वो आ चुका है। समझ में आ गया तेरे को? हाँ बस 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 यही करना होता है हर बार, उंगलियां निकालो, उंगलियां निकाल के उंगलियां घुमाओ, उंगली घुमाएगा तो सी वेक्टर की डायरेक्शन सीधे सीधे मिल जाएगी, तेरे को कोई दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। ऑलराइट, अब देख वापस से देख, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। उसमें क्या हो गया, एग्जाम्पल की कोई कमी थोड़ी है बेटा दुनिया में। ले, ये तुम्हारा ए वेक्टर था जो अंदर है, ये तुम्हारा ए वेक्टर था जो अंदर है, क्रॉस यानी अंदर होता है और डॉट माने बाहर होता है। तो ए वेक्टर तो तेरा अंदर जा रहा है और बी वेक्टर जो है वो इधर जा रहा है। अब सी वेक्टर की डायरेक्शन किधर आएगी, मन में सोच ले जल्दी से। तो मास्टर सॉल्व कर रहे हैं तुम्हारे लिए, आ जाओ भाई। ठीक है, ए वेक्टर अंदर था तो सर ए वेक्टर अंदर था, लो हमने उंगलियां ए वेक्टर की तरफ कर ली अंदर, लो। अब बी की तरफ घुमा, ड्र 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 ड्र, नहीं घूम रहा सर, उंगलियां टूट गई सर, लो। ड्र ड्र ड्र, नहीं घूम रहा सर, उंगलियां टूट गई सर, लो। नहीं घूम रहा सर, तीनों तरह से नहीं घूम रहा, तो लो। हाँ अब सही है, अब घूम रहा है सर बी की डायरेक्शन में। देखो ऐसे जब मैंने हाथ फैलाया तो मेरे को पता लगा बी की डायरेक्शन में घूम जाएगा, तो सी वेक्टर मेरा नीचे आ जाएगा। वेरी गुड, तेरे को भी शायद अब तो दिख गया होगा, कई बच्चों ने तो कर लिया होगा, सोच रहे होंगे अरे सर ये तो बहुत ईजी है, इसमें क्या हो गया, ये तो ईजी है सर। ले आ गया तेरा सी वेक्टर, माइनस जे कैप। जब तू डायरेक्शन लिखेगा तो क्या लिखेगा, माइनस जे कैप, तो तेरा सी वेक्टर आ गया नीचे की तरफ। दिक्कत क्या है उसके अंदर, दिस इज योर वेक्टर सी, हो गया। समझ रहे हो? हाँ ऐसे ही तो करना है, सी वेक्टर नीचे आ गया, दैट्स इट, डन 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 डन। और क्या, बन तो गया। ठीक है, तो बेटा इस तरह से हम लोग ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शंस हैं वो हमेशा निकाल सकते हैं। चल एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है सर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कैसा ले लूँ, चल ऐसा ले लेता हूँ। तो ए वेक्टर तो बेटा आपको इधर दे दिया और बी वेक्टर जो है वो आपको ऐसे बाहर निकलता हुआ दे दिया। चलो सी वेक्टर की डायरेक्शन बतानी थी वापस से, तो आप लोगों ने तो सोच ही ली होगी, अब बेटा मैं भी बता देता हूँ। ठीक है, तो मैंने ए वेक्टर की डायरेक्शन में उंगलियां कर ली, पर बी वेक्टर किधर है, बी वेक्टर है बाहर को। तो देखिए घूम रही है क्या, नहीं घूम रही। मैंने ऐसे कर ली, नहीं घूम रही। मैंने ऐसे कर ली, नहीं घूम रही। मैंने ऐसे कर ली, घूम गई, बी की डायरेक्शन में घूम गई। वाह, सी वेक्टर, आई कैप। कौन सी डायरेक्शन में आया भाई साहब, आई कैप डायरेक्शन के अंदर आपका जो सी वेक्टर है वो आ चुका है। ठीक है, तो बेटा इसी तरह से आप लोगों को हर बार जो डायरेक्शन है वो निकालना है, ध्यान रख। इसी तरह से तुझे हर बार जो डायरेक्शन है वो निकालना है। मैं हर बार ए क्रॉस बी कर रहा हूँ, हर बार क्या कर रहा हूँ, ए क्रॉस बी कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से डायरेक्शन देखने में अब आप लोगों को समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे बच्चे कहाँ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान ले टॉर्क है, किसकी बात की अपन ने, मान ले टॉर्क के बारे में बात की। तो टॉर्क क्या होता है बेटा, आर क्रॉस एफ होता है। टॉर्क की वैल्यू क्या होती है बच्चों, आर क्रॉस एफ। अब ये जो आर क्रॉस एफ अपन लोग कर रहे हैं ना, इसमें आर क्रॉस एफ करने के लिए अपने को ये पता होना चाहिए कि किस पॉइंट के ऊपर फोर्स लग रहा है और फोर्स की डायरेक्शन क्या है। बस ये वाली दो चीज़ें अगर मुझे पता होंगी तो बेटा टॉर्क का जो क्वेश्चन है उसको मैं इजीली डायरेक्शन वाइज सॉल्व कर पाऊंगा। ठीक है, तो जैसे मान ले तुम्हें ओ पॉइंट दे रखा था जिसके अबाउट आप लोगों को टॉर्क कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये वो पॉइंट था P, जिस पॉइंट के ऊपर आपका फोर्स जो है बेटा वो इस डायरेक्शन में लग रहा था। ठीक है, तो बेटा आर वेक्टर हमेशा कौन सा वेक्टर होता है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आर वेक्टर बेटा वो वेक्टर होता है जो कि O से लेके P को जोड़ता है, या फिर ऐसा बोल दो कि बेटा वो वाला वेक्टर अच्छा नहीं लग रहा है, वाला कलर है ना, हाँ है ना, या फिर ऐसा बोल दो बेटा कि कलर आओ कलर आओ। ठीक है, या फिर ऐसा बोल दो कि वो वाला वेक्टर जो कि आपके साथ में क्या कर रहा है, जो कि आपके उस डायरेक्शन के अंदर है जिस डायरेक्शन में आप लोगों को वो वाला पॉइंट दिख रहा है जिसके ऊपर फोर्स लगाया गया है। तो किस पॉइंट पर फोर्स लगाया बेटा, P पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाया गया है, और P पॉइंट की तरफ जो पॉइंट करेगा बेटा वेक्टर, वही आपका आर वेक्टर होगा। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर फोर्स लगाया गया है उस पॉइंट की तरफ जो आप लोगों का वेक्टर पॉइंट कर रहा होगा, दैट वेक्टर इज योर आर वेक्टर। ये वाली बात हमेशा ध्यान रखनी है। तो ये आपका O हो गया, ये आपका P हो गया जिसके ऊपर फोर्स लगाया, और ये फोर्स की डायरेक्शन। अब यहाँ पर कोई बोले अगर तेरे से कि आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन क्या है, यहाँ कोई तेरे को बोले कि आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन क्या है, तो सबसे पहले आर वेक्टर की डायरेक्शन में उंगलियों को फैला लो। किसकी डायरेक्शन में फैलाना है सर, आर वेक्टर की डायरेक्शन में उंगलियों को फैला लेना है। तो जल्दी से देख, आर वेक्टर ऐसे जा रहा है, आर वेक्टर कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे। ठीक है, तो आर वेक्टर की डायरेक्शन में उंगलियों को फैला ले, और उसके बाद में क्या कर, फोर्स की डायरेक्शन में घुमा ले अंदर। नजर आ गया तेरे को?
आर वेक्टर की डायरेक्शन में उंगलियां फैलाई, फोर्स में घुमाई तो अंदर। तो बेटा आप लोगों का जो यहाँ पर आप लोग जब टॉर्क लिखने जाएंगे तो उस टॉर्क की वैल्यू क्या लिखेंगे बेटा, आर एफ। ठीक है, अब जो भी इन लोगों के बीच का एंगल वैंगल दे रखा है आप लोगों को, मान लो थीटा एंगल जो है वो बन रहा था इनके बीच का, तो आप आर एफ साइन थीटा लिख देंगे बेटा टॉर्क की वैल्यू। और इसके साथ में जो डायरेक्शन दिखेंगे वो क्या लिखेंगे, क्रॉस, जो आप लोगों ने कैलकुलेट की है। तो बेटा ये क्रॉस के साथ में आपकी जो डायरेक्शन है वो आएगी। इसको अगर माइनस के कैप करके लिख दिया तो आपके टॉर्क के साथ में आप वेक्टर साइन भी लगा सकते हैं। समझ गए? और कैसे लिख सकता हूँ इसको, टाओ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा और यहाँ पे माइनस के कैप। अगर आप लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई तो हम लोगों को आगे बढ़ जाना चाहिए। दिस इज हाउ वी सॉल्व फॉर टॉर्क। ऑलराइट, अब जैसे मान ले किसी पॉइंट के ऊपर कुछ फोर्स लगा देते हैं और एक एग्जाम्पल जो है उसको लेने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम लोगों को दिया है कि भाई ये हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसमें यही हमारा ओ पॉइंट है। ऑलराइट, यहाँ पर हमारा कोई पॉइंट था P, जिस पर हम लोगों ने ऐसा मान लिया कि इस डायरेक्शन के अंदर बेटा 20 न्यूटन का जो फोर्स है वो लग रहा था। कितना फोर्स लग रहा था बेटा, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। और ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, दीज कोऑर्डिनेट्स आर आल्सो गिवन टू मी। ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये मेरे को कितने दे रखे हैं बेटा, 3,4। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है बच्चों, मुझे 3,4 जो है वो गिवन है। अपना देख, अपना जो मेजर उद्देश्य यहाँ पर है, हमें जो मेजरली काम करना है वो टॉर्क निकालने का काम करना है। ऑलराइट, तो चलो टॉर्क निकालने का काम करने के लिए O के अबाउट ही आप लोगों को बेटा टॉर्क जो है वो निकालना था। ठीक है, तो टॉर्क अबाउट O लिखने के लिए या तो आप लोग क्या करते हैं बेटा, R का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कर लेते हैं F के लिए। ठीक है, या तो F के परपेंडिकुलर R का कंपोनेंट कर लो या फिर R के परपेंडिकुलर F का कंपोनेंट कर लो, किसी का भी कर लो। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है 3,4, मतलब देख R वेक्टर की जो डायरेक्शन है, R वेक्टर की डायरेक्शन तो बेटा ये है आपके पास में, पर इसका कौन सा कंपोनेंट तेरे काम का है, तेरे काम का ये वाला कंपोनेंट है R क्रॉस F जब तू करता है। ठीक है ना, पर छोड़ वो सब कंपोनेंट करना अपनी जगह, अपन तो क्रॉस प्रोडक्ट सीख रहे हैं। मैं तो तेरे को टॉर्क के बारे में बताने लगा कि टॉर्क कैसे निकालते हैं। तू तो ऐसे सोच कि ये तेरा R वेक्टर है, ये तेरी फोर्स है, तो इसका जो आंसर आएगा ये 3,4 है। मतलब कि ये वाली लेंथ आप लोगों की क्या है बेटा, ये आपका 3 मीटर है और ये वाली लेंथ आप लोगों की क्या है बेटा, 4 मीटर है। मतलब ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 4/3, मतलब 53 डिग्री। ठीक है, 53 डिग्री आ जाएगा। तो मैं आंसर क्या लिखूंगा, आर एफ, आर की वैल्यू कितनी है बेटा 5, 3 4 का 5 आएगा। ठीक है, और फोर्स की वैल्यू कितनी है बेटा 20, और साइन कितना ले लेंगे हम लोग 53 डिग्री, जो यहाँ से बेटा साफ साफ विजिबल है कि एंगल जो है वो 53 डिग्री का बन रहा है आर और एफ के बीच में। तो अब डायरेक्शन क्या आएगी भाई, डायरेक्शन पता है, ये तेरा आर वेक्टर, ये तेरा एफ वेक्टर अंदर की तरफ, तो डायरेक्शन अंदर आ जाएगी वापस से। तो इसकी डायरेक्शन जो है वो अपन लोग अंदर देंगे। ठीक है, माइनस के का। अब ऐसे ही मान ले यहीं पर इसी के अंदर मैं एक और पॉइंट के ऊपर कहीं पर फोर्स जो है वो लगा देता हूँ। तो लेट्स से कि मैंने एक पॉइंट और यहाँ पर अज्यूम कर लिया जो बेटा कहीं यहाँ पर था। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट थे मान ले 6,8। ऑलराइट, और अपन लोग कहीं तो भी फोर्स लगा रहे थे। लेट्स से कि फोर्स अब की बार अपन ने यहाँ पर ऐसे लगा दी। इस फोर्स की वैल्यू मान लेते हैं 50 न्यूटन है और इस पॉइंट का नाम जो है वो Q है। ठीक, O के अबाउट ही आप लोगों को टॉर्क लिखना है, जिससे आप लोगों को दिख जाए कि भाई टॉर्क जो है वो किस तरह से डायरेक्शन देखी जाती है। समझ गए? सिर्फ इसलिए वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले तो आर वेक्टर ड्रॉ कर ले। साफ साफ दिख रहा है सर, आर वेक्टर जो है वो हमारा ये होगा, दिस इज योर वेक्टर आर। ठीक है, दिस इज योर वेक्टर आर। और क्योंकि बेटा 6,8 दिया हुआ है, क्योंकि क्या दिया हुआ है 6,8, मतलब कि ये 10 होगा। 6 8 का 10 होता है, अपन लोग जानते हैं 64 36, तो ये वाली जो लेंथ है वो 10 हो जाएगी। और बेटा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल भी हमारे पास में 53 डिग्री हो जाएगा। 8 और 6 है ना बेटा, x के अंदर 6 है और इसके अंदर 8 है, तो 4/3 का रेशो आएगा, मतलब ये एंगल भी कितना हो जाएगा 53 डिग्री हो जाएगा। पर इसकी डायरेक्शन क्या आएगी वो चेक कर। तो डायरेक्शन देख, तेरे को तो आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन देखनी है, मेरे को तो कोई मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, तो डायरेक्शन देखूंगा। तो डायरेक्शन देखने के लिए क्या करेगा, अब की बार किधर उंगलियां फैलाएगा, जल्दी बोल। अब की बार उंगलियां फैलाएगा क्यू की तरफ, सीधे हाथ की, और किधर घुमाएगा, जिधर फोर्स लग रहा था उधर बाहर। देखा तेरे को, क्यू की तरफ उंगलियां और फोर्स की तरफ घुमाना है बाहर की तरफ। तो ऐसे में वापस जब मैंने टॉर्क निकाला, ठीक है, तो टॉर्क अबाउट ओ जब मैंने किसका निकाला बेटा, क्यू के लिए निकाला, तो हमारे पास में कितना आ गया जल्दी से बता दो। ये अब की बार हो गया, आर की वैल्यू कितनी हो गई 10 इंटू फोर्स कितना हो गया 50
साइन ऑफ 53 डिग्री, ये तो आएगा ही सही, पर डायरेक्शन जो है वो बाहर है, प्लस के कैप। डायरेक्शन कैसी हो गई बेटा, प्लस के कैप हो गई। तो जब हम इन सब चीज़ों को समझते हैं तब हम लोगों को पता लगता है कि टॉर्क जो है वो कितना सिग्निफिकेंस रखता है हमारी लाइफ में। ठीक है, जैसे और भी तरीके हैं, और भी क्वेश्चंस बना सकता है बेटा। तो इसके अंदर क्या हो गया, इसी में बना ले, चल ये ले, यहाँ पर एक पॉइंट ले ले, इस पॉइंट का नाम आर रख दे, और इस आर पॉइंट के ऊपर फोर्स जो है वो ऐसे लगा दे, मान ले। ठीक है, फोर्स मैंने ऐसे लगा दी, ठीक है ना, मैं अब कोऑर्डिनेट्स वगैरह नहीं दे रहा, ये मैंने तेरे को फोर्स की डायरेक्शन दे दी। तो अब तू कैसे बनाएगा इसको, बनाने का क्या तरीका है सर, करना क्या है, ये हमारा वेक्टर आर है, ये हमारा वेक्टर क्या है, ये हमारा वेक्टर आर है। और अगर ये हमारा वेक्टर आर होगा, ये हमारा वेक्टर आर होगा, तो आर वेक्टर की तरफ उंगली करेंगे और फोर्स की तरफ घुमाएंगे। आर की तरफ उंगली फोर्स की तरफ घुमाएगा तो अंदर, यानी कि इसके कारण जो आप लोगों को टॉर्क बनता हुआ दिखेगा इस वाली फोर्स के कारण, उसकी भी डायरेक्शन क्या आएगी, अंदर को आएगी, क्योंकि टॉर्क तो वो के अबाउट ही लिख रहा है। तो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, अंदर, वापस से जो डायरेक्शन है वो अंदर है। तो अब की बार भी अगर मैं यहाँ पर भी बेटा टॉर्क लिखने की कोशिश करूँगा तो जो डायरेक्शन है मतलब उसकी वैल्यू तो वही आएगी भाई, आर एफ, और जो भी एंगल वैंगल होगा इनके बीच का, पर डायरेक्शन जो है वो अंदर हो जाएगी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि डायरेक्शन को किस तरह से आपको चेक करना है, समझ गए। अब सेम एप्लीकेशन आपको किस में करनी होती है, एंगुलर मोमेंटम में करनी होती है। सेम एप्लीकेशन आप लोग आई डी एल क्रॉस बी के अंदर करते हो, उसमें डी एल और बी के हिसाब से हम लोग कहानी को चलाते हैं। तो जैसे ही ये चीज़ें मेरे को समझ में आने लगती हैं तो बेटा ये जो क्रॉस प्रोडक्ट वाले जो फंडे हैं ये मेरे लिए प्रॉपरली क्लियर हो जाता है। और एक बार ये फंडे क्लियर हुए उसके बाद में मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई भी समस्या जो है वो यहाँ पर आनी चाहिए। तो वंस एंड फॉर ऑल मेरे हिसाब से अब क्रॉस प्रोडक्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह के छोटे छोटे कंसेप्चुअल वीडियोस जो हैं वो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो डोंट वरी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को लाइक कर लीजिए और खूब सारा शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ। एनएम सर आप लोगों के लिए यहाँ पर भी मौजूद रहेंगे। ऑलराइट एवरीवन, ठीक है। हाँ, बाकी अपडेट्स वगैरह जो भी आती रहती हैं बेटा मेरी तरफ से, उन लोगों के लिए आप लोग मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे रखा है। ऑलराइट, चलिए तो मिलते हैं बच्चों, बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।